स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन गहरे सपने पर बात करने वाले हैं और समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। जी, हमारे पास जो सामग्री है उसका नाम है डूबती नाव व्यवस्था का पतन। इसमें राजा प्रसेनजीत अपना एक डरावना सपना भगवान बुद्ध को बताते हैं। हाँ, ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। राजा ने एक नाव देखी, वो भी पानी से भरी हुई, डूबती हुई, और कोई उसे बचा भी नहीं पा रहा। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई भी सिस्टम, समाज हो, धर्म हो या परिवार अंदर से कैसे कमजोर होकर ढह सकता है। तो राजा प्रसेनजीत ने आखिर देखा क्या था सपने में, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, तो राजा ने देखा कि एक नाव है, पहले तो ठीक चल रही थी, फिर अचानक उसमें पानी भरने लगा। धीरे धीरे वो भारी होती गई और डूबने लगी। अच्छा। और उसमें लोग भी बैठे थे, पर सब के सब बेबस थे। कोई कुछ कर नहीं पा रहा था उसे बचाने के लिए। तो जाहिर है राजा ये देखकर बहुत चिंतित हो गए, डर भी गए। एक डूबती नाव जिसे कोई बचा ना सके, ये तो वाकई चिंता की बात है। बुद्ध ने इसे कैसे समझाया, क्या कहा उन्होंने? यहीं पर बात गहरी हो जाती है। बुद्ध ने कहा कि ये सपना दरअसल भविष्य का एक संकेत है। भविष्य का? हाँ, उन्होंने कहा कि ये उस समय की भविष्यवाणी है जब राज्य, धर्म, परिवार, समाज, मतलब जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, वो अंदरूनी कमजोरी, अक्षमता और बोझ के कारण चरमराने लगेंगी। अंदरूनी अक्षमता और बोझ, यानी प्रॉब्लम बाहर से ज्यादा अंदर की है। बिल्कुल। तो बुद्ध के हिसाब से ये जो प्रतीक थे सपने में, नाव, पानी, लोग, इनका क्या मतलब था? हाँ, बुद्ध ने इसे साफ किया। उन्होंने कहा कि नाव जो है वो खुद एक व्यवस्था है। कोई भी सिस्टम, शासन, कोई संस्था, धर्म, समाज, कुछ भी। ठीक है। और जो पानी नाव में भर रहा है वो है उस व्यवस्था में घुसाई बुराइयां, कमियां। जैसे भ्रष्टाचार हो सकता है, लालच, अज्ञान, नाकाबिलियत, या ऐसे लोग जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। और नाव का डूबना वो प्रतीक है उस व्यवस्था के पतन का, उसके फेलियर का। और जो लोग नाव में हैं वो आम लोग हैं, उस व्यवस्था के सदस्य जो उस पर निर्भर है। तो बुद्ध का जो मूल संदेश था वो ये था कि जब लीडरशिप ठीक ना हो, नियम माने ना जाएं, जिम्मेदार लोग बस अपना सोचने लगे, तब वो संस्था एक नाव की तरह डूबने लगती है। एकदम सही। व्यवस्था धीरे धीरे अपना आधार खो देती है, जैसे नाव में छेद हो जाए और पानी भरने लगे। हो सकता है ऊपर से सब ठीक दिखे, पर अंदर ही अंदर वो खोखली हो रही होती है। और ये बात बुद्ध ने सिर्फ पुराने जमाने के लिए नहीं कही थी, है ना? मतलब क्या इसके लक्षण आज के समय में भी दिखते हैं? हाँ बिल्कुल। बुद्ध के मुताबिक ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। जो संकेत उन्होंने बताए थे वो किसी भी दौर में नजर आ सकते हैं। जैसे राजनीति में देखिए, जब नीतियां लोगों के भले के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए बनने लगे, या धार्मिक संस्थाओं में जब असल शिक्षा और सेवा की जगह दिखावा और पैसा कमाना हावी हो जाए। ये तो है। परिवारों में भी जब आपस में बातचीत बंद हो जाए, रिश्ते बोझ लगने लगे, या फिर शिक्षा, न्याय, ये सब सिस्टम जब ठीक से काम ना करें, उनमें बोझ बढ़ जाए, अव्यवस्था फैल जाए, ये सब उसी डूबती नाव के लक्षण हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये पैटर्न बार बार नजर आता है, लेकिन क्या ये हमेशा अंदरूनी मामला ही होता है? क्या बाहरी हालात का कोई रोल नहीं होता? नहीं, बाहरी दबाव तो होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन बुद्ध का जोर इस बात पर था कि किसी भी सिस्टम की असली मजबूती उसके अंदर होती है। अच्छा। अगर सिस्टम अंदर से खोखला है, नैतिक रूप से कमजोर है, तो बाहर का छोटा सा धक्का भी उसे गिरा सकता है। मतलब असल बात यह है कि संस्थाएं जब अपनी मर्यादा, अपना उद्देश्य भूल जाती हैं, तो वह अंदर से ही डूबना शुरू करती हैं। पतन का बीज अंदर ही होता है। समझ गए। मतलब असली खतरा अंदर की कमजोरियों से है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर नाव डूब रही है तो उसे बचाया कैसे जाए? हल भी उसी सपने के प्रतीक में छिपा है। नाव को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी बाहर निकालना पड़ता है। बिल्कुल, लगातार पानी बाहर फेंकना पड़ता है। इसका मतलब है अंदर की सफाई, लगातार सुधार, सिस्टम में जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उन्हें पहचानना और उन्हें दूर करना। यानी सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बन जाना काफी नहीं है, उसकी देखभाल करना, उसमें सुधार लाना, ये भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और यही धम्म का नजरिया है। धम्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये जागरूकता, करुणा और विवेक पर आधारित एक जीवन दृष्टि है। बुद्ध का संदेश यही था कि कोई भी व्यवस्था ईमानदारी, सेवा की भावना और आपसी समझ से ही चलती है, टिकती है। और जब नाव डूब रही हो तो कूदकर भागना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी समझकर पानी बाहर निकालना है।
यानी उसे बचाने की कोशिश करनी है। जी। और धम मतलब सही समझ, सही आचरण, विवेक। यही वो तरीके हैं जिनसे नाव के छेदों को भरा जा सकता है, सिस्टम की कमियों को ठीक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर राजा प्रसेनजित का सपना सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। ये किसी भी व्यवस्था के, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या पारिवारिक, उसके अंदरूनी पतन का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे बाहर से ठीक ठाक चलती दिखती चीजें भी अंदर की कमजोरियों की वजह से ढह सकती हैं। और सबसे अहम सबक ये है कि अगर वक्त रहते नाव से पानी नहीं निकाला गया, मतलब गलतियों को, भ्रष्टाचार को, अक्षमता को अगर सुधारा नहीं गया, तो उसका डूबना तय है, चाहे वो कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो। और ये बात हमें एक जरूरी सवाल पे लाके खड़ा करती है। किसी भी व्यवस्था को, चाहे वो हमारा अपना परिवार हो, हमारा काम करने की जगह हो या हमारा समाज हो, उसे डूबने से बचाने में व्यक्तिगत स्तर पर हम पानी बाहर निकालने यानी सक्रिय रूप से सुधार लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।